नमस्कार, सन ऑफ बंगाल पे आप दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं रानीगंज की खास खबर सन ऑफ बंगाल के माध्यम से। बढ़ते हैं आज की खबरों की जानिब। आज रानीगंज के लायंस सभागार में दिवंगत वामपंथी श्रमिक नेता और पूर्व सांसद आरसी सिंह की पहली पुण्यतिथि पर एक स्मरण सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का आयोजन कोलिरी मजदूर सभा CMS आसनसोल AITUC द्वारा किया गया था। इस सभा में AITUC की अखिल भारतीय महासचिव अमरजीत सिंह कौर, संगठन की पश्चिम बंगाल की संयुक्त महासचिव लीना चक्रवर्ती, कोलिरी मजदूर सभा के महासचिव गुरदास चक्रवर्ती, अध्यक्ष प्रभात राय, CMS के वर्किंग प्रेसिडेंट GS ओझा, CMS के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी अनिल सिंह तथा शैलेंद्र सिंह सहित संगठन के तमाम सदस्य उपस्थित थे। जब अमरजीत सिंह कौर यहां पर पहुंची तो फूलों का गुलदस्ता देकर उनको सम्मानित किया गया। इसके उपरांत सभागार के अंदर सभी आमंत्रित अतिथियों को पुष्पगुच्छ तथा उत्तरीय देकर सम्मानित किया गया। सभी विशिष्ट व्यक्तियों ने दिवंगत आरसी सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इसके उपरांत श्रमिक आंदोलन में आरसी सिंह के योगदान को याद किया गया। इस संदर्भ में अमरजीत सिंह कौर ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा, ये हम जानेंगे विस्तार के साथ सिर्फ और सिर्फ सन ऑफ बंगाल पे। कॉमरेड आरसी सिंह ने एक वर्कर की तरह ज़िंदगी शुरू किया था और खुद वर्कर होने के नाते उन्होंने वर्कर्स के दुख दर्द को, उनकी मुश्किलों को समझा था और फिर उनके संगठनों की तरफ आगे बढ़े। उनका कार्य क्षेत्र केवल यही नहीं था, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने मज़दूरों के आंदोलनों को खड़ा करने में मदद की और यहाँ पर संगठन के बनने के बाद संगठन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा, जब प्राइवेट सेक्टर था तो बहुत हमला होता था, नेताओं के ऊपर हमले होते थे, मर्डर्स तक हो जाया करते थे। तो उस दौर को उन्होंने झेला हुआ था और उसको झेलते हुए ही अगली कड़ी के अंदर जो इस देश के सबसे पहले मजदूर संगठन एटक का आह्वान था कि हमारी जितनी राष्ट्रीय संपदा है वो राष्ट्रीयकृत होनी चाहिए, नेशनलाइज्ड होनी चाहिए। और वो लड़ाई इस देश में लड़ी गई जिसमें वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। और फिर 70 के दशक में जाकर के हमारी जो माइंस थी इनका भी नेशनलाइजेशन हुआ। हालांकि माइंस के ऊपर इस देश के मज़दूरों की लड़ाई AITUC के झंडे के नीचे जब चलती थी तो 1922 में हमें माइंस एक्ट मिला था, तो उसी को ही और फैलाव के लिए भी लड़ा गया। 23 में कंपनसेशन एक्ट हासिल किया था, उसके भी और मजबूती और फैलाव के लिए वर्क प्लेस पे जो सिक्योरिटी होनी चाहिए वर्कर्स की, उसको लेकर के करा गया। तो उन सब चीज़ों में कॉमरेड आरसी सिंह का अपने क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा योगदान था। मैम देखिए, हम समझते हैं कि ये हिंदुस्तान को पीछे ले जाने वाला रास्ता है। हमारे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में तैयार हुआ, रेल का, रोड्स का, हॉस्पिटल्स का, या जो हमारे पब्लिक सेक्टर तैयार हुए उसमें हैवी इंडस्ट्री तैयार हुई, या हमारी ऑयल सेक्टर में, कोल में, कॉपर में, आयरन ओर में, बॉक्साइट में, इन सब चीज़ों में जो गवर्नमेंट सेक्टर की इंटरवेंशन से उसकी ग्रोथ हुई, तो जो पब्लिक सेक्टर डेवलप हुआ वही हमारे देश के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इवन प्राइवेट सेक्टर भी उस पब्लिक सेक्टर की वजह से ही आगे बढ़ पाया था। तो ये डेवलपमेंट की रीढ़ की हड्डी है। मिस्टर मोदी की सरकार उस रीढ़ की हड्डी पे हमला बोल रही है, तो हमारे अर्थतंत्र को पंगु कर रही है। ये देश के लिए बहुत घातक हो सकता है, इसलिए हम ट्रेड यूनियंस बहुत सीरियस हैं अपने पब्लिक सेक्टर्स की रक्षा के लिए। आप आते हैं मैम बंगाल। देखिए, शिक्षा तो समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी बच्चा आया है लाइफ में, उस बच्चे को सब संसाधनों को मिलने के वास्ते सबसे पहले शिक्षा की ज़रूरत होती है। तो राष्ट्रीय स्तर पे बात हो तो भी जो राष्ट्र की शिक्षा नीति आई है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। वो शिक्षा नीति असल में मिडिल क्लास से नीचे के जो सब बच्चे हैं उनसे शिक्षा छीन लेगी। मिडिल क्लासेस से भी हायर एजुकेशन में जो टेक्निकल एजुकेशन है, हाईली स्किल्ड एजुकेशन है, मिडिल क्लास के लिए भी अफोर्डेबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये हमारे जो भेदभाव है देश के अंदर, इनइक्वालिटी है, इसको बहुत बढ़ाएगा। तो ये हम समझते हैं कि इसका विरोध जो
शिक्षक संगठन कर रहे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, ट्रेड यूनियंस। जहाँ तक राज्यों का सवाल है, जहाँ राज्य की सरकारों की भी शिक्षा के प्रति नीति उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ खड़ी दिखेगी, तो वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हम उसका उन नीतियों का विरोध करते हैं। तो जो आंदोलन के रास्ते पे निकले हुए हैं, AITUC तो आंदोलनों की पैदाइश है हिंदुस्तान में, इसलिए हम तो आंदोलन के साथ खड़े होते हैं। नरेंद्र मोदी की तरह हम आंदोलन जीवी कह के किसी को नकारते नहीं, हम तो खुद आंदोलन जीवी हैं। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।